मार्गो की हैरत अंगेज दरियाफ्त। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और दरख्तों के पत्ते खुश्क होकर जमीन पर गिर रहे थे। छोटी सी तुल जिसका नाम मार्गो था अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। मार्गो एक खूबसूरत छोटी तुल थी जो जंगल के किनारे अपनी छोटी सी सुरंग में रहती थी। आज का दिन खास था क्योंकि मार्गो बाहर निकली थी और हवा में बहते खुश्क पत्तों के साथ खेल रही थी। पत्तों की सरसराहट हुआ कि खुनकी और चमकती धूप का मिलाप एक ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा था। मार्गो ने एक बड़ा सा पत्ता उठाया और खुशी से उसे हवा में उछाला। वो हंस रही थी, जमीन पर लुढ़क रही थी और पत्ते आड़ा आड़ा कर उनसे खेल रही थी। दरख्तों से पत्ते मुसलसल गिर रहे थे जैसे जंगल उसकी खुशी में शरीक हो। अचानक एक भारी और खौफनाक आवाज ने मार्गो को चौंका दिया। गुड़ गुड़ गुड़। तो मार्गो के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन अपनी खेल को छोड़ा और चारों तरफ खौफ से देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। वो जानती थी कि जंगल में खतरा हो सकता है, इसलिए इसने अपनी छोटी सुरंग की तरफ भागना शुरू कर दिया। दरख्तों के दरमियान दौड़ती हुई मार्गो जल्दी से अपनी महफूज पनाहगाह में पहुंच गई और अंदर जाकर छप गई। सुरंग के अंदर मार्गो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जमा की और सुरंग के दहाने से बाहर झांकने लगी। वहां इसे कुछ अजीब और गरीब नजर आया। जमीन पर एक बड़ा अंडा हरकत कर रहा था। मार्गो हैरत से इसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि ये अंडा कहां से आया है और ये खुद ब खुद कैसे हरकत कर रहा है। मार्गो की हैरत बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता अंडे के करीब पहुंची। अंडा हल्की हल्की जुम्बिश कर रहा था जैसे इसके अंदर कोई जिंदगी हो। मार्गो ने सोचा, क्या ये अंडा टूटने वाला है? मार्गो ने एहतियात से अंडे को छुआ। जैसे ही इसने अंडे को छुआ, अंडा अचानक टूट गया और इसमें से एक खूबसूरत नन्हा सा चूजा बाहर आया। चूजे की नन्ही नन्ही आंखें चमक रही थीं और उसके नर्म पर हवा में हल रहे थे। मार्गो हैरत से चूजे को देखने लगी। चूजे ने पहले तो हैरान होकर इधर अलिफादेर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे पांव से जमीन पर चलने की कोशिश की। मार्गो खुशी से भर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी खूबसूरत चीज थी। वो ऐसी खूबसूरत चीज देखेगी। चूजा बार बार चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांगें कमजोर थीं और वो गिर जाता था। मार्गो को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। फिर चूजे ने अपने नन्हे परों को फड़फड़ा और अलिफाड़ने की कोशिश की। वो हवा में अलिफाड़ना चाहता था, लेकिन उसके पर अभी इतने मजबूत नहीं थे कि वो अलिफाड़ सके। चूजा कई बार कोशिश करता रहा, मगर हर बार नाकाम होकर जमीन पर गिर जाता। आखिरकार चूजा मायूस हो गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। चूजा थक हार कर एक तरफ चल दिया, जैसे वो अब मजीद कोशिश नहीं करना चाहता। मार्गो को चूजे की मायूसी देखकर अफसोस हुआ। इसने चाहा कि वो चूजे को रोक ले और उसके साथ खेलने की दावत दे, लेकिन चूजा तेजी से दूर होता गया। मार्गो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी और अफसुर्दगी से देखती रही। मार्गो की सारी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई। इसने सोचा कि वो चूजे के साथ खेलेगी, लेकिन चूजा तो जा चुका था। मार्गो ने मायूसी से सर हिलाया और वापस अपने खुश्क पत्तों के पास आकर लेट गई। इसका दिल बोझल हो गया था। वो जमीन पर बिखरे हुए पत्तों को देखने लगी और उनसे खेलने की कोशिश की, लेकिन अब इसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो चुपचाप लेटी रही और अपने ख्यालात में गुम हो गई। मार्गो सोचने लगी, काश मैं चूजे को रोक सकती, काश वो मेरे साथ खेलता। मार्गो की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचती रही कि जंगल में कई हैरत अंगेज चीजें होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो चीजें हमारी तवक्कुआत के बरक्स निकलती हैं। मार्गो ने अपने आप को तसल्ली दी और कहा, शायद चूजा वापस आ जाएगा, शायद वो भी मेरे साथ खेलना चाहता हो। इस ख्याल से मार्गो का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन इसने फिर भी खुद को इन खुश्क पत्तों में लपेट लिया और आंखें बंद कर ली। शायद वो एक नई हैरत का इंतजार कर रही थी। Don't forget to subscribe.